करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसका ये मतलब है कि ये कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स है वो एक्चुअली में डायमीटर है उस सर्कल का ही, और थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और जो सर्कल है उसके वर्टिसेस से जा रहा है, तो प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है। तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये कह रहा है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ए बी सी डी, तो इसमें से जो डायगोनल ए सी है और जो बी डी है वो इस सर्कल का डायमीटर है। तो ये प्रूफ करो कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि जो AC है वो इस सर्कल का डायामीटर है, जो इसका डायगोनल है वो इस सर्कल का डायामीटर है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट AC is the diameter ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी है, ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी, और ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल, angle in a semicircle is a right angle। तो अगर कोई भी एक सर्कल है और उसके अंदर अगर ये हाफ में डिवाइड हो रहा है, मतलब सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में आप जितना मर्जी एंगल बना लो। अगर मैं एक आपको बना के दिखाऊं कि जैसे यहाँ पे कि एक ये सर्कल है और यहाँ पे अगर ये इसका डायमीटर है, तो यहाँ से अगर मैं कोई भी एक अगर ट्रायंगल बनाऊं तो जो इसका एक एंगल होगा ये 90 डिग्री पे बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी एक बनाऊं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो वही यहाँ पे है कि AC जो है वो डायमीटर है, तो यहाँ पे B पे टच करके A से जाके और फिर B पे टच करके फिर वापस C पे जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो ABC है ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। और सेम अगर AC से ADC को देखे तो ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इसीलिए ABC और ADC दोनों ही 90 डिग्री है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से अगर हम BD को बोले तो BD भी डायमीटर है इस सर्कल का। ऑल्सो BD is the diameter of the circle, therefore जो इस BD से जो एंगल बन रहा है वो है BAD और BCD। तो BAD इज इक्वल टू एंगल BCD, और ये दोनों भी 90 डिग्री हो जाएगा बाय सेम कॉन्सेप्ट। एंगल in a semicircle is a right angle तो इसीलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि जो ये चारों एंगल है ABC, BCD और CDA या फिर ADC और ADC और उसके बाद में DAB या फिर BAD, ये सब के सब ये चारों जो एंगल है ये सभी 90 डिग्री के हो गए। तो देयरफॉर अब हम ये बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल होगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल।
क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक वर्टिसिस जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और यहाँ पे वही चीज़ जितने भी इसमें वर्टिसिस है ये हमने प्रूफ कर लिया है कि ये 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम प्रूफ कर लेंगे।